सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है भक्त को महारोग नहीं होते। तीखा तिकट खाने के कारण नागदेव जी को बवासीर का कष्ट हो गया। उसने अपनी ये व्यथा भगवान को कह प्रार्थना की, भगवान मुझे बवासीर बहुत कष्ट दे रही है, यदि आप कृपा करें तो मुझे इस कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। मैं इससे बहुत सतत हूँ और असुविधा अनुभव करता हूँ। भगवान ने कहा, नागदेव चिंता न करो, अब तुम रिद्धपुर जा रहे हो, वहां से लौटने पर तुम्हारा ये रोग स्वयं ठीक हो जाएगा। रिद्धपुर से लौट नागदेव जी ने भगवान को सूचित किया, महाराज श्री प्रभु बाबा के चरणों से पवित्र तीर्थ के दर्शन से मेरा वो रोग मूल मिट गया है। अब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। भगवान ने कहा, नागदेव ये लंबी अवधि वाले रोग हमारे भक्त को सता नहीं सकते, फिर वो भला तुम्हें देर तक दुख कैसे दे सकता था। और दूसरी लीला है, रोने धोने से ईश्वर नहीं मिलता। श्री चक्रधर स्वामी प्रतिदिन नियमबद्ध रूप से अपना ब्रह्म विद्या ज्ञान भक्तों को सुनाया करते थे। एक उपदेश में उन्होंने बताया, ईश्वर की प्राप्ति नितांत कठिन है। जो लोग थोड़ा बहुत आचरण करके अपने उद्धार की आकांक्षा बना बैठे हैं, वह सरासर भूल करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए तो लंबे समय तक दुख पूर्वक जन्म व्यतीत करना पड़ता है। ईश्वर प्राप्ति के इस उपदेश से नागदेव जी के मन पर गहरी चोट पहुंची। वो कुटिया के पीछे छिपकर ये सोच रो उठा कि यदि ईश्वर न मिला तो मेरा क्या होगा। क्या मैं इसी तरह आवागमन के चक्कर में उलझा सतत दुख ही भोगता रहूंगा। मैं कितना अभागा और दीन हूँ। नागदेव जी के रोने की आवाज सुन स्वामी ने वहां स्वयं आव से पूछा, क्या हुआ जो तुम इस तरह एकांत में रो रहे हो। नागदेव जी ने सिसकते उत्तर दिया, महाराज रो ने तो क्या करूं, जब सर्वसंग परित्याग करने और अनुसरण लेने के बाद भी ईश्वर न मिलता तो फिर इस तरह फालतू जीने में क्या धरा है। अब तो हमें इसी पर प्रकारों धोकर जीवन बिताना होगा। भगवान ने पूछा, नागदेव तुम क्या समझते हो, रोने धोने से ईश्वर मिलता है? यदि तुम्हारी यही धारणा है तो उठो और सामने की उस चट्टान पर जोर से सिर पटको, क्योंकि जब दर्द होता होगा तो तुम्हें और जोर से रोना आएगा। भाई, रोने धोने से ईश्वर नहीं मिल सकता। यदि उसे मिलना है तो उसके विषय में चर्चा, जिज्ञासा और अनुष्ठान करो, क्योंकि उसके मिलने के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ही तो 3 साधन है। भगवान का ये विश्लेषण सुन नागदेव जी ने लज्जा से गर्दन नीचे झुका ली और चुपचाप अपने दैनिक कार्यों में संलग्न गया। नागदेव के चले जाने पर देवती ने भगवान से पूछा, महाराज यदि ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं हो सकती तो हम व्यर्थ रूखा सूखा भिक्षान क्यों खाए, अटन चर्या के कष्ट क्यों सहे। इससे तो यही बेहतर है कि हम अपने माँ बाप के घर रहकर मिष्ठान खाए और सुखपूर्वक रहे। इस पर स्वामी बोले, देवती ये विचार ही मन में मत लाओ। कनंतर में भर रखने के लिए ये धान्य न हो तो क्या उसमें विष्ठा भरी जाती है, खाने को अन्न न हो तो क्या विष खाया जाता है। जैसे अनाज के स्थान पर विष्ठा और अन्न की जगह विष का प्रयोग नहीं हो सकता, वैसे सुख साधनों से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। वह भिक्षा, भोजन और दुख में चर्या करने पर ही संभव हो सकेगी। ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है। इस उपदेश की औसा माता ने जब सुना तो बोली, महाराज कृपया आप मुझे किसी देव मंदिर की पुजारिन बना वहां बिठा दे। इससे कम से कम मुझे धन की प्राप्ति तो होगी। ईश्वर यदि मिलने से रहा फिर लोक कीर्ति के लिए व्यर्थ धन क्यों छोड़ा जाए। भगवान ने नागदेव जी को संबोधित करके पूछा, औसा माता के विचार सुने तुमने। अब यह पुजारिन मेंढक बनकर खाना चाहती है, क्योंकि देवता के सामने उनकी बलि जो दी जाती है। औसा क्षमा मांग बोली, स्वामी जगन्नाथ मैं अल्पज्ञ भला इतनी गहराई की बातें कहाँ समझ सकती हूँ। यदि ऐसा ही है तो मैं बाज आई ऐसी पुजारीपन से मुझे नहीं चाहिए। ऐसा
पुजारीपन और पूजापा। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।